Good morning, my dear students. Hope you all are doing good. So today I am going to discuss the next topic of this chapter. These are types of co-curricular activities, which is very important topic of this chapter. Okay, so there are mainly four types of co-curricular activities. Okay, first one is physical activities. Physical activities. ओके, तो को-करिकुलर एक्टिविटीज का मेनली चार टाइप है. फर्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज. तो फिजिकल एक्टिविटीज में, को-करिकुलर एक्टिविटीज में क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों का जो फिजिकल हेल्थ है, बच्चों का जो फिजिकल हेल्थ है उसको ठीक रखता है, फिजिकली हम लोगों को हेल्थी रखता है. तो जो सारा एक्टिविटी हम लोगों को क्या करता है, फिजिकली एक्टिव रखता है, हम लोगों को फिजिकली स्ट्रांग बनाता है. इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं हम लोग को फिजिकली हेल्दी रखता है. उस एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज. तो को-करिकुलर एक्टिविटीज क्या है वो तो तुम लोगों को याद ही होगा, फिर से मैं थोड़ा बोल देती हूँ. को-करिकुलर एक्टिविटीज मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटीज जो क्या होता है, क्लासरूम के बाहर होते हैं. ओके, मतलब ये स्टडीज, मतलब ये पढ़ाई, ये करिकुलम में जो है वो सारा नहीं. को-करिकुलर एक्टिविटीज मतलब क्लासरूम के बाहर जो सारा एक्टिविटीज होता है. ओके, और उसमें से जो सारा एक्टिविटीज करके हम लोगों का फिजिकल हेल्थ ठीक रख सकता है, बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपरली होता है, उन लोगों का हेल्थ मसल स्ट्रांग होता है, वो सारा एक्टिविटीज का हम लोग बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज. ओके, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक्टिविटीज इंडोर या आउटडोर गेम्स हो सकता है, एथलेटिक हो सकता है, बोटिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है. मतलब याद रखना जो सारा फिजिकल एक्टिविटीज जहाँ पे हम लोगों को फिजिकल कुछ करना पड़ता है, वो सारा एक्टिविटीज क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है. कोई भी गेम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स होता है, जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल या कोई भी गेम खेलने से हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ मूवमेंट करता है, मोटर एक्टिविटीज करना पड़ता है, वो सारा है फिजिकल एक्टिविटीज. और उससे क्या होता है, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपरली होता है. ओके, ये गया हम लोग का फर्स्ट एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज का. यहाँ पे एग्जाम्पल में तुम लोग लिखना, जिम्नास्टिक लिख सकते हो, बोटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, एटसेट्रा. इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट होता है. ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों का है एकेडमिक एक्टिविटीज. तो एकेडमिक एक्टिविटीज में हम लोगों को क्या मिलता है, जो सारा एक्टिविटी करके बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट जहाँ से होता है, वो सारा एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज. ओके, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा लॉजिकल थिंकिंग, ये सारा क्वालिटी स्टूडेंट्स में क्या होता है, डेवलप हो जाता है. ओके, इसमें हम लोगों का इंक्लूड होता है एकेडमिक में सेमिनार, डिबेट, क्विज कंपटीशन, एक्सटेम्पोर स्पीच, प्रोजेक्ट, ये सारा काम, जिससे हम लोग का क्या होता है, मेंटली कुछ करना पड़ता है. वो सारा हम लोग मेंटल एक्टिविटीज या एकेडमिक एक्टिविटीज हम लोग बोलते हैं इसको. ओके, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज में हम लोग को फिजिकल कुछ एक्टिविटीज करना पड़ता है, उसमें माइंड का कुछ है नहीं, इसीलिए ये सबको बोला जाता है फिजिकल एक्टिविटीज. और एकेडमिक एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल एक्टिविटीज, जहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को माइंड से कुछ करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी लॉजिकली सोचना हो, रीजनिंग देना हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग काम हो, मैथ्स का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम पजल सॉल्व करना हो, वो सारा एक्टिविटीज में क्या हो सकता है, हम लोगों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है. उस सारा एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज. इसमें हम लोग का आएगा क्विज, डिबेट, सेमिनार,
एकेडमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम लोगों का है सोशल एक्टिविटीज। तो सोशल एक्टिविटीज में क्या होता है, जिससे हम लोगों का मतलब सोसाइटी में एक अच्छे से रहने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। जो सारा एक्टिविटीज हम लोगों को सोसाइटी के अच्छाई के लिए सोचने पे मजबूर करता है, एक मतलब रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना हम लोगों को सिखाता है। टॉलरेंस, कुछ हम लोगों में क्वालिटीज का डेवलप कर देता है, पेट्रियटिज्म, टॉलरेंस, ब्रदरहुड, ये सारा जो सारा एक्टिविटीज, ये सारा क्वालिटी हम लोगों में डेवलप कर देता है, वो है सोशल एक्टिविटीज। ओके, यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो कि यहाँ ये सारा एक्टिविटीज करके हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं, सोशली मैच्योर्ड हो जाते हैं। मतलब क्या, सोसाइटी के भलाई के लिए हम लोग सोचते हैं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मेन हम लोग का तब वो सारा होता है। तो इसमें जो एक्टिविटीज इंक्लूड है वो है एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, रेड क्रॉस, और कोई भी सोशल सर्विस, कोई भी सोशल सर्विस जो करते हैं हम लोग सोसाइटी के अच्छे के लिए, जो भी करते हैं वो सारा सोशल एक्टिविटीज में आ जाता है। लास्ट टाइप है हम लोगों का जो है वो है इमोशनल एक्टिविटीज। तो इमोशनल एक्टिविटीज में क्या होता है, जो सारा एक्टिविटी करके हम लोग इमोशनली मैच्योर्ड हो जाते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट जिससे होता है, वो सारा एक्टिविटीज का हम लोग बोलते हैं इमोशनल एक्टिविटीज। ओके, और उसको हम लोग आर्टिस्टिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं। इसमें हम लोग इमोशनली डेवलप हो जाता है, हम लोगों का क्या होता है, इमोशंस में हम लोग कंट्रोल करना जानते हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों का आएगा सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामाटाइजेशन, ये सारा। तो ये सारा एक्टिविटीज करने से क्या होता है, जो लोग गाना गाते हैं, देखना गाना गाने से उसका जो भी इमोशन है, मन में जो भी इमोशन है वो ऐसे ही गाना गाते हैं। ओके, और ड्रामाटाइजेशन, ड्रामा, ये सारा कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामाटाइजेशन, ये सारा करने से क्या होता है, हम लोगों का जो भी इमोशन है, मन में जो भी है, वो ड्रामा या गाना, डांस से हम लोग उसको बाहर लाते हैं, तब हम लोगों को एक शांति मिलता है, मतलब हम लोगों का इमोशनल डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। तो ये सारा एक्टिविटीज का हम लोग इमोशनल एक्टिविटीज और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज के हिसाब से भी जाना जाता है। ओके, तो ये 4 टाइप है मेनली को करिकुलर एक्टिविटीज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब गया हम लोगों का टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। मैं थोड़ा फिर से रिपीट करती हूँ, लेकिन अच्छे से मैं थोड़ा टेबल बना के सिस्टमेटिकली वो करती हूँ, तो तुम लोगों को समझ में अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूरा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझ लेना। पॉइंट वाइज याद रखना, पूरा इजीली तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट हम लोगों को ये टॉपिक का नाम मिला टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। तो इसमें हम लोगों को मेनली कितना टाइप्स मिला, 4 टाइप मिला। फर्स्ट टाइप है फिजिकल एक्टिविटीज। तो कोकरिकुलर एक्टिविटीज का फर्स्ट स्टेप फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज में क्या होता है, बच्चों को या जो भी ये कोकरिकुलर एक्टिविटीज करते हैं उन लोगों को फिजिकली हेल्दी रखते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज मतलब इसमें वो सारा एक्टिविटीज इंक्लूड होता है जिससे हम लोगों का फिजिकल हेल्थ, विगर, ये सारा हम लोगों का ठीक रहता है। ओके, और हम लोग क्या होता है फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज ऐसा एक्टिविटीज है जिससे क्या होता है, हम लोग अपना जो फिजिकल हेल्थ है उसको मेंटेन कर पाते हैं, हम लोग फिजिकली हेल्दी रह पाते हैं, हम लोग का मसल स्ट्रांग हो सकता है,
वो सारा डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज का मेनली एम है हम लोगों को फिजिकल डेवलपमेंट करना। तो फिजिकल एक्टिविटीज से हम लोगों का क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल एक्टिविटीज से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, वो सारा फिजिकल एक्टिविटीज में हम लोगों को मिला था बोटिंग, ऐसा बहुत सारा है, मैं कुछ 2-4 ही एग्जांपल दे रही हूँ। बोटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, इसके बाद हम लोगों को मिला था कोई भी रनिंग, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ये सारा। ओके, फर्स्ट टाइप इजिली समझ में आया। फर्स्ट टाइप है फिजिकल एक्टिविटीज। तो जो सारा एक्टिविटीज करके हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उस एक्टिविटीज को हम लोग जानते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के नाम से। फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है बोटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, रनिंग, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स एटसेट्रा, ऐसा बहुत सारा है। ओके, ये समझ में आ गया। सेकेंड हम लोगों को मिला था एकेडमिक एक्टिविटीज। एकेडमिक एक्टिविटीज में हम लोग का क्या होता है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो जो सारा एक्टिविटीज करके हम लोगों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, हम लोगों का रीजनिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारा क्वालिटी जो सारा एक्टिविटीज करके हम लोगों में डेवलप होता है, वही एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। मैं फिर से बोलती हूँ, जो सारा एक्टिविटीज करके हम लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारा क्वालिटी डेवलप हो जाता है, उस एक्टिविटीज को हम लोग जानते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज के हिसाब से। इसका एग्जांपल में हम लोगों को क्या मिला था, एसे राइटिंग, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है ये सारा एक्टिविटीज में, मतलब मेंटल एक्टिविटीज है, और ये सारा कोई दिमाग का खेल नहीं है, इसमें मेनली हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज करना है। तो एसे राइटिंग, डिबेट, क्विज, सेमिनार, ये सारा। ओके, ये समझ में आया एकेडमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम लोगों को मिला सोशल एक्टिविटीज। जगह कम है थोड़ा, सॉरी। तो सोशल एक्टिविटीज में हम लोगों को क्या मिला था, सोशल एक्टिविटीज में वो सारा एक्टिविटीज इंक्लूड होता है जिससे हम लोग सोशली मैच्योर हो जाते हैं, सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, वो सारा एक्टिविटी जिससे हम लोगों में क्या होता है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, ऐसा बहुत सारा वैल्यूज, ऐसा बहुत सारा क्वालिटी जिससे हम लोगों में डेवलप हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल एक्टिविटीज। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों का सोशली मैच्योर हो जाते हैं हम लोग। इसका एम है हम लोगों को सोशली मैच्योर करना। ओके, और इसमें हम लोगों को टाइप्स मिला एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउट एंड गाइड, सोशल सर्विसेज। तो ये सारा हम लोगों को मिला सोशल एक्टिविटीज के बारे में। लास्ट हम लोगों का जो है वो है इमोशनल एक्टिविटीज। तो इमोशनल एक्टिविटीज वो सारा एक्टिविटीज है जिससे हम लोग क्या होते हैं, इमोशनली डेवलप हो जाते हैं, हम लोग इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, और मतलब कौन सा टाइम में कौन सा इमोशन दिखाना है वो सारा हम लोगों में सेंस आ जाता है, मतलब हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो वैसा कुछ एक्टिविटीज जिससे हम लोगों को क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उस एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इमोशनल एक्टिविटीज। ओके, इसमें हम लोगों का एग्जांपल मिला था सिंगिंग, डांसिंग,
मतलब जिससे क्या होता है, हम लोगों को अच्छा लगता है जो सारा एक्टिविटीज करके। ड्रामाटाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो सिंपल ये 4 मेनली टाइप्स है को करिकुलर एक्टिविटीज का। तो आई होप तुम लोगों को और ज्यादा इसको रट्टा मारना या ज्यादा पढ़ने का कुछ जरूरत है नहीं, कितना इजी है। देखो तो हेडिंग से हम लोग को पता चलता है फिजिकल एक्टिविटीज मतलब हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट, और हम लोग को फिजिकली कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट एकेडमिक में हम लोगों का मेंटल कुछ एक्टिविटीज होता है जहाँ पे हम लोगों का रीजनिंग लॉजिकली कुछ सोचना पड़ता है। जैसे कि ऐसे लिख रहे हो तुम, रट्टा मार के लिखना वो कोई मेंटल एक्टिविटीज नहीं है। वैसे तुम लोग अगर सोच के बना के ऐसे लिख रहे हो या कोई भी क्विज या डिबेट में डिबेट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का मेंटल एक्टिविटीज मतलब मेंटली हम लोग सोच के वो सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो सारा है एकेडमिक एक्टिविटीज, और उसको हम लोग मेंटल एक्टिविटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सोशल एक्टिविटीज, जिससे हम लोगों का सोशल डेवलपमेंट होता है। और लास्ट इमोशनल एक्टिविटीज और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, जिससे हम लोग इमोशनली डेवलपमेंट हो जाते हैं हम लोगों का। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए मैं अच्छे से 2 बार एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का नेक्स्ट 3 टॉपिक है यूजीसी एनसीईआरटी ये सब के बारे में, तो वो डिटेल्स में हम लोग कल क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।